बड़ी खबर आपको बता दें, 5 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। एलओसी पर जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है और इसकी जानकारी 5 जवानों के शहीद होने की जानकारी दी गई है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 5 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। कल रात यह फायरिंग की गई थी, भारतीय चौकी पर फायरिंग की गई है। 5 जवान शहीद हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। 5 जवानों की शहादत की जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ के चकादाबाग में भारतीय चौकी पर फायरिंग की गई। 21 बिहार रेजिमेंट के जवान वहां पर तैनात हैं। सरवा पोस्ट पर यह हमला किया गया। चकादाबाग में सरवा पोस्ट पर यह हमला किया गया। पाकिस्तान के हमले में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है जम्मू कश्मीर के पुंछ में, जिसमें 5 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। 21 बिहार रेजिमेंट के जवान वहां पर तैनात थे। जिस चौकी पर यह हमला, सरवा पोस्ट पर यह हमला किया गया और यहां पर जो जवान तैनात थे उनमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, चकादाबाग में सरवा पोस्ट है जहां पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से कल रात यह हमला हुआ था। सरवा पोस्ट पर यह हमला किया गया। चकादाबाग में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। अजय बाशलू एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है 5 जवान शहीद हुए। कल रात को फायरिंग हुई थी, कितने लंबे वक्त तक फायरिंग होती रही और क्या जानकारी आपके पास? देखिए अमन, यहाँ पर छट कर जानकारी आ रही है। जो सेना के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, जो कि अब राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कंफर्म किया है कि 5 जवानों के वहां पर शहीद होने की खबर है। ये 5 जवान जो है वो सरवा पोस्ट पर डिप्लॉय थे, वहां पर वो तैनात थे और रात को करीब 3:30 से 3:45 के बीच ये हमला हुआ है। एक और जानकारी, अहम जानकारी जो अमन सामने आ रही है, उसके मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस ऑपरेशन में जो है पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठनों का भी हाथ हो सकता है। पिछले महीने की तीसरे हफ्ते में बताया जा रहा है, हाफिज सईद जो कि जमातुल दावा के प्रमुख हैं, उन्होंने एलओसी पर नियंत्रण रेखा पर एक विजिट किया था। वो जायजा लेने गए थे और वहां पर जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को भारत के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के उन्होंने निर्देश दिए थे। वहां पर अमन जो एलओसी है वहां पर कुछ ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्चिंग पैड्स भी है, जिन पर सैकड़ों आतंकवादी जो है भारत में घुसने की फिराक में है और लगातार जम्मू हो, पुंछ हो या राजौरी सेक्टर हो, वहां से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। जो सूत्र बताते हैं कि अगर अमन आपको याद हो, इसी साल जनवरी में भी पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा ऑपरेशन हुआ था जिसमें 2 भारतीय जवानों को शहीद करके उनकी बर्बरता से हत्या करके उनके सर को काटकर जो है पाकिस्तानी सैनिक अपने साथ लेके गए थे। और उससे पहले इसी तर्ज पर जो है हाफिज सईद एलओसी पर गए थे और उन्होंने वहां पर ऐसे ही जो है कुछ निर्देश दिए गए थे। तो जो सूत्र है वो इन दोनों को जोड़कर देख रहे हैं और सूत्रों का ये भी कहना है कि जो कल रात की जो घटना है उसमें आतंकवादियों का भी हाथ हो सकता है। जी अमन, तो आतंकवादियों का भी हाथ हो सकता है, ये जानकारी जमातुल दावा का मुखिया हाफिज मोहम्मद सईद, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद ने एलओसी का दौरा किया था जुलाई में, ये जानकारी मिल रही है। और उसके बाद जुलाई में हाफिज मोहम्मद सईद ने एलओसी का दौरा किया था। हाफिज मोहम्मद सईद जमातुल दावा का मुखिया, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। और ये खबर है सूत्रों के हवाले से कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिश की गई होगी, यह भी जानकारी मिल रही है। और हाफिज मोहम्मद सईद के इशारे पर यह हमला किया गया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके बताया है कि 5 भारतीय जवान शहीद हुए। क्या हुआ पुंछ में? रात को 3:30 से 4 बजे के बीच जो जानकारी दे रहे हैं अजय बाशलू, के मुताबिक सरवा पोस्ट पर आतंकवादियों ने हमला किया। फायरिंग की गई पाकिस्तान की ओर से। चकादाबाग में 21 बिहार रेजिमेंट के कैंप पर हमला हुआ। सरवा पोस्ट पर 21 बिहार रेजिमेंट के वहां पर सैनिक तैनात थे। हमले में आतंकवादियों के शामिल होने की भी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों का हाथ इसमें हो सकता है, क्योंकि हाफिज मोहम्मद सईद ने दौरा किया था। पिछले महीने हाफिज मोहम्मद सईद ने इस इलाके का दौरा किया था, एलओसी के उस पार वहां पर आया था, दौरा किया था। और ये खबर है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि हाफिज मोहम्मद सईद के कहने पर ही इस हमले को अंजाम दिया गया होगा। अजय बाशलू उस इंसिडेंट का भी
वो जिक्र कर रहे थे जनवरी में जब हमला हुआ था तब भी हाफिज मोहम्मद सईद ने इलाके का दौरा किया था। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, होम मिनिस्ट्री कुछ कह रही है इस पर? बिल्कुल, अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पिछले 6-7 महीने में जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो सीज फायर वायलेशन हो रहा था, 33 बार सीज फायर वायलेशन अब तक हो चुका है। ये मान सकते हैं कि आज जो हुआ है, बीती रात जो है 34 बार सीज फायर वायलेशन था पाकिस्तान की तरफ से। और जो हमारी जो लगातार आर्मी के अधिकारियों से बात होती है या साउथ ब्लॉक में जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं, उनका मानना है कि ये जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान जो सैनिक करते हैं, फायरिंग करते हैं इंडियन पोस्ट पर, वो इसीलिए करते हैं जिससे कि जो टेररिस्ट हैं वो कश्मीर में किसी तरह से इंट्रूजन यानी कि घुसपैठ कराई जा सके, उसकी आड़ में कराई जा सके। और ये बताया जाता है कि जो लगातार सीज फायर वायलेशन हुए हैं, इससे पहले जो आज की जो घटना हुई उससे पहले भी जो सीज फायर वायलेशन हुआ, पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हुई है उसमें एक जो सूबेदार जो है वो उनकी मौत हो गई थी और उससे पहले एक ब्रिगेडियर की भी इंजर्ड हुए थे, मई के महीने में हुए थे। तो लगातार ये सीज फायर वायलेशन हो रहा है। और साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि जो पिछले हफ्ते जो सीज फायर वायलेशन हुआ था उसमें जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो फायरिंग की गई थी उसमें पाकिस्तानी एक सैनिक की भी मौत हुई थी, ऐसी खबर सामने आई थी। तो ये हो सकता है जो आज का जो अटैक हुआ है बीती रात का जो इंडियन पोस्ट पे हुआ है, वो उसका शायद हो सकता है बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग की होगी। तो दोनों ही बातें सामने हैं कि इसका बदला लेना हो सकता है या फिर जो टेररिस्ट को जो घुसाने की घुसपैठ कराने की कोशिश के चलते ही ये फायरिंग करवाई होगी। क्योंकि ये भी पता चला है कि पिछले हफ्ते जो करीब 3 दिन तक कुपवाड़ा सेक्टर में एलओसी पर जो फायरिंग हुई थी उसमें 12 टेररिस्ट को भारतीय सैनिकों ने मार गिराया था, जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे सीज फायर वायलेशन की आड़ में। तो ये बौखलाहट भी हो सकती है क्योंकि कई आतंकवादियों को मार गिराया था भारतीय सेना ने। 3 दिन तक फायरिंग होती रही थी। हमारे साथ अजय बाशलू एबीपी न्यूज संवाददाता मौजूद हैं। अजय, जिस चीज का जिक्र नीरज कर रहे हैं, ये बौखलाहट भी हो सकती है क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। कई आतंकवादियों को भी मार गिराया था, उस वजह से भी शायद हमला किया गया है क्योंकि भारतीय सेना ने कई आतंकवादियों को मार गिराया भी हाल के दिनों में। जी अमन, बिल्कुल। जिस तरह से अगर आप बॉर्डर पे देखें, पिछले कुछ हफ्तों से अगर मैं कहूं, जम्मू के राजौरी पुंछ और जम्मू सेक्टर में कई घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं। वहीं कश्मीर में भी कई घुसपैठ की कोशिशें हुई और लगातार जिस तरह से, क्योंकि भारतीय सेना को ये लगातार इनपुट्स मिल रही हैं कि पाकिस्तानी सीमा से जो सटे लॉन्चिंग पैड्स है और वहां पे जो ट्रेनिंग कैंप्स है, वहां पर लगातार आतंकियों को इस तरफ भेजने की कोशिश की जा रही है और लगातार आतंकी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना ने पिछले कुछ हफ्तों में कई ऐसी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है और कई बार यह भी हुआ है कि जो घुसपैठी आए थे उनको वापस खदेड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर है और जिस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, भारतीय सेना लगातार आतंकियों को मार रही है, तो वो एक बौखलाहट का नतीजा हो सकता है जिसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने यह हमला किया। और पाकिस्तानी सेना ने भारत की सर्वा पोस्ट पर कल रात हमला किया जिसमें 5 सैनिकों के शहीद होने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है। और जो दूसरा एक अमन एक बात यहाँ पर ये आ रही है कि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट रही है, लगातार जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी जो है वो रेस्टोर हो रही है। तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को ये भी इस बात की भी बौखलाहट है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को यहाँ धकेला जा सके, उनका हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ आतंकी भेजे जाए। लेकिन उस कोशिश में भी पाकिस्तानी आतंकी जो है वो नाकाम हो रहे हैं और वो भी एक बौखलाहट है जिसके चलते पाकिस्तानी ऐसी बर्बरतापूर्ण जो है घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जी अमन। तो 21 बिहार रेजिमेंट के जवान तैनात थे वहां पर, जहां पर सरवा पोस्ट पर यह हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से। रात को जो जानकारी मिल रही है, सुबह 3:30 से 4 बजे के आसपास। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल यूएस राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल राठौर, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है सरवा पोस्ट पर, 5 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है ये सरला पोस्ट है और ये काफी नाजुक, मतलब डेलिकेट, वल्नरेबल पोस्ट शुरू से रही है। अभी बात ये आती है कि अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में रेड हुआ था, सर काट के ले गए थे इसी इलाके से। और अभी जब ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो रही है, उधर सरताज अजीज साहब को उन्होंने नियुक्त किया है कि भारत से बात करें। आज अखबारों में था कि भारत ये भी तैयार करे 26/11 के ऊपर हम प्रेस नहीं करेंगे, पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। उस दौरान ये चीज को होने का मतलब ये समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तानी
इस्टेब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट है वो कुछ और बात कर रही है, वहां की आईएसआई और आर्मी कुछ और बात कर रही है। ये एक बहुत ही पेट टैक्टिस है पाकिस्तान की कि जब भी कोई बात सीरियसली होती है तो इस तरीके के प्रकरण सामने आते हैं जिससे साफ पता चले कि कोई बात आगे न बढ़ी। ये बात हर बार होती है और पाकिस्तान का जो आर्ग्यूमेंट है और उनकी जो प्ली है उसको हम बाई करते हैं कि उनके कहने में पाकिस्तान की फौज नहीं है, उनके कहने में आईएसआई नहीं है और उनके कहने में मिलिटेंट्स नहीं है। बात समझने की है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोलती तालिबान उनके कहने में नहीं है, लेकिन जग जाहिर है कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन उनके कहने में है और ये दोनों इन्हीं लोगों का काम है। कर्नल राठौर, इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है हाफिज मोहम्मद सईद वो उसने भी जुलाई के महीने में इस इलाके का दौरा किया था और इसके बाद आप सही कह रहे हैं, जब वो जवानों के सर कलम हुए थे तो हाफिज मोहम्मद सईद वहां देखा गया था। ये बात सबको पता है कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पेरोल में है। लश्कर तैयबा का जो जमाअतुद दावा है उसको पंजाब गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट ने अपने बजट से पैसे दिए हैं, जो ये बात जग जाहिर है। तो अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट किससे बात करे। ये प्ली जो चल रही थी कि हमें मालूम नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी हमारे कहने में नहीं है, पाकिस्तान की आईएसआई हमारे कहने में नहीं है, इस प्ली को हम कब तक बाई करेंगे और कब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे। अगर इतने नाजुक मोड़ पे ये बात चल रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातें हों, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस बहाल किए जाएं, नवाज शरीफ के आने के बाद ये उम्मीद हुई थी, तो इस घटना का क्या औचित्य है? इस घटना को कैसे जस्टिफाई कर सकता है पाकिस्तान? शुक्रिया आपका कर्नल यूएस राठौर, रक्षा विशेषज्ञ। उनका भी यही मानना है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्माहट थी, लेकिन अब रिश्ते वापस पटरी पर लौट रहे थे, रिश्तों में सुधार हो रहा था, लेकिन इस वक्त जो ये हमला हुआ उसके रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। तो क्योंकि सर्वा पोस्ट पर यह हमला किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से सर्वा पोस्ट पर हमला किया गया। चकादाबाग में सर्वा पोस्ट है, 5 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं और यह भी खबर है कि जमात-उद दावा का मुखिया हाफिज मोहम्मद सईद वो इस इलाके में देखा गया था, इस इलाके में दौरा किया था। आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, आपके पास क्या जानकारी इस खबर के बाबत? अमन, देखिए, इसके बारे में जो जानकारी अभी हमारे पास आई है वो ये है कि ये कोई सरहद पार से गोलीबारी का वाक़ा नहीं है। सरहद पे आमतौर पे होता है कि दोनों तरफ से गोलीबारी होती है और जिसके कारण जवान हताहत होते हैं, लेकिन इस बार ये जो है सोची समझी रणनीति के तहत एक हमला किया गया है और इस पूरे पोस्ट पे एक रात को एक एम्बुश लगा दिया गया था पाकिस्तानी सेना की तरफ से। जो सेना के सूत्र ने हमें जानकारी दी है उसमें यही कहा गया है कि सुबह के समय जब एरिया डोमिनेशन के लिए जो इस पोस्ट से जब 5 जवानों के बाहर निकली तो उनको निशाना बना के ये हमला किया गया, जिसमें 5 जवानों की मौत हो गई। यानी कहीं ना कहीं जो सेना की तरफ से, जो सेना के सूत्रों की तरफ से जो हमें जानकारी दी गई उसमें यही साफ है कि पाकिस्तानी सेना के भारतीय इलाके में घुस के भारतीय पोस्ट पे जवानों को निशाना बनाया गया है। अमन, तो ये कोई आम गोलीबारी की घटना नहीं है जिस तरह से आसिफ जानकारी दे रहे हैं। उसके मुताबिक वो जो जानकारी दे रहे हैं, पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर हमला किया है, आम गोलीबारी की घटना नहीं है, जो सीज फायर का उल्लंघन जो काफी समय से हो रहा है। जो जानकारी आसिफ दे रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर हमला किया है भारतीय चौकी पर, सर्वा पोस्ट पर, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय सीमा में घुसकर हमला किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चकादाबाग में जो सर्वा पोस्ट है वहां पर हमला किया गया और 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं।